वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने एडुकेशनल पर्पस आने वाला हफ्ता में बैंक निफ्टी में क्या चर्चा निकल के आ रहा है उसी को लेके आया हूं। पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये हफ्ता में बैंक निफ्टी में एज सच मूवमेंट मेरे ख्याल से देखने को बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं। निफ्टी भी छोटा छोटा कैंडल बना के ऊपर की तरफ करीब 2% ऊपर गया पिछले हफ्ता के मुकाबले। पर बैंक निफ्टी 2% तो छोड़िए, 1% भी ऊपर नहीं गया, 0.8% के आसपास पिछले हफ्ता के मुकाबले ऊपर में गया। ये सीधा सीधा दिखा रहा है बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है निफ्टी को। और सिर्फ आउट परफॉर्मेंस का बात तो एक बार छोड़िए, क्लियरली अंडर परफॉर्म कर रहा है और वो काफी दिनों से कर रहा है। जहाँ तक टेक्निकल का जिक्र किया जाए, यहाँ पे मैंने पहले तो बताया ये कोई पैटर्न नहीं है, इतना छोटा छोटा कैंडल बना रहा है। मूविंग एवरेजेस सेटअप का जहाँ तक जिक्र किया जाए, यहाँ पे पिछले हफ्ता ही 20 को काट के ऊपर आ गया था, इस हफ्ता उसी को मेंटेन किया। पर ऊपर में जो 50 SMA था, जो कि 51,537 के आसपास था, प्राइस बिल्कुल उसके नजदीक गया ही नहीं, उसे टच भी नहीं किया। तो वो रेजिस्टेंस की तरह खड़ा रह गया। और प्राइस रेगुलर बेसिस पे एक बार 51,250, किसी दिन 51,350, किसी दिन 51,400, इसी का इर्द गिर्द से वो नीचे की तरफ फिर से आ गया और बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं गया। 51,000, कभी 50,950, कभी 51,100, यहीं पे आके रुक गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं। 50 ऐसे में देखना पड़ेगा, ये अभी भी फॉलिंग नहीं हो चुका है, ये अभी भी राइजिंग है। जहाँ तक 20 सिंपल मूविंग एवरेज का जिक्र किया जाए, ये फ्लैट हो चुका है। अगर प्राइस बहुत ज्यादा जल्दी ज्यादा नहीं गिरता है यहाँ से, तो 50 तो मतलब फॉलिंग होना दूर की बात, यहाँ पे 20 जो फ्लैट होना चालू कर दिया, ये राइजिंग हो जाएगा। और अगर प्राइस जल्दी से ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो ये फिर से पॉजिटिव क्रॉसओवर कर देगा 50 को। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 200 काफी नीचे है, उसका ज्यादा जिक्र करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट और भी है जो मैंने मेंशन किया नहीं है, करना एक बार कर देता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे देखिए, जो डाउन ट्रेंड में प्राइस था, उस डाउन ट्रेंड को प्राइस एक बार काट चुका है। ये सोमवार के दिन ही काट चुका था और पूरा हफ्ता उस डाउन ट्रेंड के ऊपर प्राइस कामकाज कर रहा है, जो कि एक माइनर सा पॉजिटिव पॉइंट है। जहां तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के जरिए देखा जाए, तो ये पिछले हफ्ता भी 38.2 के नीचे था। लास्ट डाउन स्विंग का जो लेवल 51,068 पे था, प्राइस उसके नीचे था। ये हफ्ता में क्या किया, उसके पहले हफ्ता बार बार ये 38.2 के नजदीक जा रहा था और उसके नीचे ही क्लोज करके निकल गया था। इस हफ्ता 38.2 को काट दिया, बार बार 50 के नजदीक गया और उसके नीचे क्लोज करके निकल गया। मोटा मोटा कहने का अर्थ यह है कि 38.2 को फाइनली डिसाइसिवली काट के ऊपर क्लोज करके गया है, करीब 300 पॉइंट ऊपर। ये एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट आप जरूर देख सकते हो। अगर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया जाए, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो ट्रेंड लाइन अभी काफी नीचे है और प्राइस काफी ऊपर है। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक इंडिकेटर का सवाल है, MACD अगर आप देखिएगा, तो MACD लाइन पॉजिटिव टेरिटरी में घुस चुका है, सिग्नल लाइन अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में है, पर दोनों राइजिंग है। इस बात को भूलिएगा मत, और दोनों में पॉजिटिव क्रॉसओवर भी बना हुआ है। जहाँ तक RSI का सवाल है, RSI
50 के ऊपर, 55 के ऊपर आ चुका है, 55.74। अगर ये किसी एक दिन बड़ा मूव करके 60 के ऊपर निकल जाता है तो ऊपर की तरफ मोमेंटम आ सकता है, इसको भूलिएगा मत। जहां तक वीकली चार्ट का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर क्लोजिंग वाला बहुत ही छोटा कैंडल, जिससे आप बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन जिसका नहीं दे सकते हो, पर फिर भी ये है, ये 20 और 50 दोनों सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस। 2 हफ्ता पहले ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा था कैंडल, पर पिछले 2 हफ्ता से कैंडल 20 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर है प्राइस। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, एमएसीडी यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर बन चुका है, एमएसीडी लाइन फॉलिंग है, सिग्नल लाइन भी फ्लैट टू फॉलिंग है। जहां तक आरएसआई का जिक्र किया जाए, वीकली आरएसआई फिर से एक बार 60 के ऊपर 61.02 पे बना है। मैं अभी अभी कह रहा था वीकली आरएसआई 60 के ऊपर आ गया, अगर डेली आरएसआई भी 60 के ऊपर आ जाता है तो मोमेंटम ऊपर में होने का चांसेस ज्यादा बन जाएगा। आज मंथली क्लोजिंग भी देखने को मिला है इसी मंथ का, तो एक बार मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। मंथली चार्ट में फ्रेंड्स लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और साथ साथ लोअर क्लोजिंग भी है, 200 पॉइंट करीब लोअर क्लोजिंग है। तो मंथली चार्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। साथ साथ यहाँ पे मैंने देखिए एक मंथली आरएसआई भी ड्रॉ करके रखा है, अच्छा खासा नेगेटिव डाइवर्जेंस है मंथली चार्ट के ऊपर, तो मंथली चार्ट बता रहा है थोड़ा सा कॉशस रहना चाहिए। जहां तक ऑप्शन चेन का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, प्राइस का क्लोज आया है 51,351 पे, तो 51,300 का कॉल साइड देखा जाए तो यहाँ पे अनवाइंडिंग है 5,500, क्वांटिटी 51,400 कॉल साइड में करीब 44,000, वाई एडिशन 51,500 कॉल में करीब 36,000 वाई एडिशन। वहां पे अगर आप देखिएगा तो 51,300 पुट में करीब 35,000 वाई एडिशन, 51,200 पुट में करीब 8,000 वाई एडिशन, 51,100 पुट में करीब 13,000, 51,000 पुट में करीब 12,000। यहाँ पे देखने वाला बात यह है 51,500 का पुट, इसको थोड़ा सा देखिए, 51,500, 51,400 का पुट देखिए, जो कि इन द मनी पुट है। यहाँ पे करीब 66,000 वाई एडिशन, 51,500 पुट में 41,000 वाई एडिशन, डीप डीप इन द मनी पुट पे इतना बड़ा वाई एडिशन। और ये लगातार 51,600, 700, 800 हर एक पुट में पॉजिटिव मतलब वाई एडिशन। वहां पे कॉल साइड में 51,300 पे अनवाइंडिंग, 200 पे अनवाइंडिंग, 100 पे अनवाइंडिंग, 51,000 पे अनवाइंडिंग। फ्रेंड्स ऑप्शन चेन बुलिश नजर आ रहा है, सीधा सीधा। कल डेटा क्या बनेगा मेरे को पता नहीं, पर आज ये लग रहा है ऑप्शन चेन बुलिश है। प्राइस बहुत ज्यादा इंडिकेट नहीं कर रहा है, पर छोटा एक इंडिकेशन डेली चार्ट में भी है, मैं एक बार बताने का कोशिश कर रहा हूँ। इस कैंडल, ये वॉल्यूम को देखिए, इतना छोटा कैंडल में एवरेज से 2.5 गुना वॉल्यूम है, तो कुछ तो बात है यहाँ पे। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा मूवमेंट आने वाला कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। जहां तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए, आने वाला हफ्ते के लिए नीचे पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा 50,900 पे, 50,900। दूसरा सपोर्ट 50,500 पे, 50,500। और तीसरा सपोर्ट 50,100 पे, 50,100। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 51,800 पे, 51,800। दूसरा रेजिस्टेंस 52,200 पे, 52,200। और तीसरा रेजिस्टेंस 52,500, 52,500 पे। देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से मेरे ख्याल से ये किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक अगर प्राइस पहुंचता है तो वहां पे एक बार उल्टा रिवर्सल दिखाने का कोशिश कर सकता है।
और प्राइस अगर सपोर्ट लेवल के नजदीक भी पहुंचता है, ये सिर्फ और सिर्फ पहला सपोर्ट लेवल तक ही एक बार ऊपर की तरफ मतलब उल्टा बाउंस दिखाने का कोशिश कर सकता है, पर दूसरा और तीसरा सपोर्ट लेवल के अगर नजदीक पहुंचता है तो कितना ज्यादा बाउंस दिखाने में कामयाब होगा ये प्राइस, मेरे को डाउट है। और वहां पे क्या होगा, अगर दूसरा सपोर्ट या तीसरा सपोर्ट कटता है तो जल्दी में प्राइस नीचे की तरफ गिर सकता है। और ऊपर में अगर रेजिस्टेंस काटे प्राइस, किसी भी रेजिस्टेंस काटने के बाद अगर आधा घंटा सस्टेन कर जाता है तो वो दूसरा या तीसरा रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।